ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अभी अभी जैसा स्वामी इष्टमय आनंद जी महाराज ने बताया कि समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के परमाध्यक्ष वे 17वें परमाध्यक्ष हैं। उनके यहाँ आगमन से एक दिव्य वातावरण का अनुभव सब लोग कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायी है। पूज्य महाराज जी जैसा आपको बताया गया 2 दिसंबर को वे राजकोट आए। इस बार जो उनकी गुजरात यात्रा हो रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड यह है कि कुछ महीना पहले श्रीनगर में बहुत बड़ा फंक्शन था। वहाँ गुजरात के जितने हमारे 7 सेंटर के हेड्स हैं, ये सभी जाकर के महाराज के पास धरना दिए कि महाराज 33 वर्षों से हम लोग रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट महाराज के दर्शन के लिए हम लालायित हैं, व्याकुल हैं। ऐसा कुछ हुआ कि पूज्य भूतेशानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष थे, वे दिसंबर 1991 में आए थे गुजरात 1991 में। उसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट महाराज आए ही नहीं। तो पूज्य महाराज ने कहा मैं तुम्हारा 33 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करके आऊँगा। और वे सचमुच भी आए। हम लोग इतने पूरे गुजरात में पूरे उत्साह की लहर फैल गई। राजकोट में भव्य उनका स्वागत हुआ 2 तारीख को, और 3 तारीख को वहाँ पर मंत्र दीक्षा हुई सुबह, और शाम को धर्मसभा में बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रवचन दिया, बड़ा प्रेरणादायी प्रवचन दिया। 4 तारीख को सुबह हमारे स्टाफ क्वार्टर का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी किया, और जहाँ पर गेस्ट हाउस बनने वाला है उस ज़मीन का भूमि पूजन किया। आप सोच सकते हैं कितना टाइट शेड्यूल, और सैकड़ों भक्त रोज़ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रणाम करने आते हैं। सारे दिन वे व्यस्त रहते हैं। इसी व्यस्तता के बीच में 4 तारीख को बिना भोजन किए, महाराज ने भोजन भी नहीं किया, सीधा निकले रेलवे स्टेशन के लिए, बड़ौदा आने के लिए। अब ऐसा कुछ हुआ कि ट्रेन हमको बदलना पड़ा, ठीक से टिकट नहीं मिली थी। तो वो जो ट्रेन बदली वो ट्रेन नहीं थी, तो उसको नया प्लेटफॉर्म दिया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 4, जहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है। तो फिर महाराज जी को हम लोग सब मिल करके, जितने सन्यासी डिवोटी सब 3-4 रेलवे क्रॉसिंग जो है उसको पार करके 4 नंबर पर पहुँचे। और वहाँ पर धूप थी, कोई जहाँ हमारा कोच आने वाला था वहाँ कोई शेड नहीं था, नया प्लेटफॉर्म बन रहा, छोटा सा शेड था। तो बिना उस धूप में हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग सब टेंशन में थे कि हम पूज्य महाराज जी को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। महाराज जी बड़े आनंद में हैं, वो आनंद में है, कभी टेंशन में नहीं, और वो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग का सब। और उस समय आप समझ जाइए, उस समय हमको जोक बोल रहे हैं, जोक बोला उन्होंने। हम लोग तो आश्चर्य, ऐसे समय में हम लोग तो इतना टेंशन में, और वो उनको जोक सूझ रही है, और हमको सबको हंसाया। तो क्या बोले? अरे बोले देखो, एक इंक्वायरी काउंटर में एक आदमी गया, बोले अच्छा वो जो ट्रेन उस तरफ से आती है वो नेक्स्ट ट्रेन कब आएगी? बोले 11:15 को आएगी। अच्छा उसके बाद वाली ट्रेन कब आएगी? 11:45 को आएगी। अच्छा वो दूसरी तरफ से ट्रेन कब आएगी? अरे बोले आपको जाना कहाँ है? यहाँ का भी पूछ रहे हो, यहाँ का भी पूछ रहे हो। अरे मुझे तो रेलवे क्रॉसिंग पार करना है। तो बीच का जो समय है उसमें से मैं निकलना चाहता हूँ कि ट्रेन इधर उधर ना आ जाए। तो उस समय हमको बहुत हंसाया। और फिर ट्रेन में भोजन करके विश्राम करके फिर आप लोगों ने देखा बड़ौदा में कितना भव्य स्वागत हुआ उनका। ये तो आप लोग खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। 4 तारीख को और कल 5 तारीख को दीक्षा हुई, और आज सुबह ये फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी हुई। अभी पूज्य महाराज जी का प्रवचन होगा
महाराज जी कभी थकते नहीं है। मैंने बताया ना 96 ईयर्स यंग, सुबह बताया ना 96 साल के युवा है, वृद्ध नहीं है। एक युवा के समान स्फूर्ति, युवा के समान ऊर्जा और युवा के समान सब कुछ है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे भीतर चारों योग का समन्वय करना पड़ेगा। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे हो सकता है? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, चार योग, और ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग, 1, 2, 3 अथवा चारों योग के समन्वय से हो सकता है। और स्वामी जी ने कहा था कि आदर्श तो यही है कि चारों योग का हम समन्वय करें। तो श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, जितने हमारे पार्षद हैं, उनमें हमको ये चारों योग का समन्वय दिखता है। पूज्य महाराष्ट्र के जीवन में भी ये समन्वय दिखता है। आपने देखा होगा आज भी जो भजन हुआ तो महाराज ने कहा था इसीलिए भजन हुआ, और कल भी भजन हुआ था। उन्होंने जो जो बताया, वो खुद भी बहुत भजन करते हैं, अभी भी भजन गाते हैं, और कितने वर्षों से मैं उनके भजन सुन रहा हूँ। खुद बहुत अच्छा भजन गाते भी थे, पहले भी हारमोनियम में गाते थे, बहुत भजन गाते थे, स्तोत्र पाठ करते थे, अभी भी करते हैं। तो भक्ति योग तो पूरा भरा ही हुआ है, और जप ध्यान भी उतना ही करते हैं, राजयोग भी है ही है। और ज्ञान योग, तो ज्ञान योग की बातें, सभी ज्ञान की बातें तो सारे विश्व में, देश विदेश में अभी भी इस उम्र में भी घूमते रहते हैं, ज्ञान का वितरण करते हैं। और कर्मयोग, अद्भुत कर्मयोग उनके जीवन में, चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ के ट्राइबल्स के बीच में, आदिवासियों के बीच में उन्होंने जो सेवा की, अनूठी सेवा दी है, पूरा उनका जीवन ये सेवा योग और कर्मयोग का समर्पित है। तो ये चारों योग का समन्वय पूज्य महाराष्ट्र के जीवन में मिलता है। अत्यंत हमारे लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है पूज्य अध्यक्ष महाराज स्वामी गौतमानंद जी महाराज, हम सभी के लिए चारों योग का समन्वय कैसे हो सकता है। और दूसरी बात है कि वे हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डिस्पॉन्डेंस इज नॉट रिलीजन, वॉट एवर एल्स इट मे बी, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं हताशा, निराशा धर्म नहीं है। यदि आप हमेशा मुस्कुराते रहे, आनंद में रहे, तो आप किसी भी प्रार्थना के बनिस्बत भगवान के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। और भी उन्होंने कहा था, लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन, द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस इज दैट यू आर बिकमिंग चीयरफुल। के जो गंभीर चेहरे ये धर्म का निर्माण नहीं करते। तो सबसे पहली बात है, यदि आप यदि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके जीवन में आनंद आ रहा है, यही उसकी पहली निशानी है। ऐसा स्वामी विवेकानंद बोलते थे, और खुद भी स्वामी विवेकानंद आनंद में रहते थे। जब भाषण देते थे तो बहुत सीरियस, उसके बाद में बहुत आनंद में रहते, आइसक्रीम पार्टी करते थे, उनको आइसक्रीम बहुत पसंद था, बहुत मजा करते थे, ठहाका मार के हंसते थे। अमेरिका में उन लोग को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि वहाँ पर जो धार्मिक धर्म गुरु हैं उन लोग एकदम बहुत सीरियस रहते हैं, और ये स्वामी जी कैसे धर्मोपदेशक होकर के ठहाका मारकर हंसते हैं। फिर एक दिन एक महिला से नहीं रहा गया, अमेरिकन महिला से, स्वामी यू ऑट टू बी लिटिल मोर सीरियस, यू आर ए रिलीजियस प्रीचर। स्वामी जी आप तो धर्मोपदेशक हैं, आपको तो सीरियस होना चाहिए। तो स्वामी जी तुरंत उत्तरे, यस मैडम, आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। मैडम ऐसा नहीं कि हमेशा मैं आनंद में रहता हूँ, कहा मुझे जब पेट में दुखता मैं भी सीरियस हो जाता। अरे पेट में जब दुख नहीं रहा तो काय को सीरियस हो देगा। ये स्वामी जी का जो था कि हमेशा आनंद में रहो, ये पूज्य महाराज जी उसके डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल हैं, किस प्रकार से हमेशा हम आनंद में रह सकते हैं। यही आध्यात्मिकता का सबसे पहली आध्यात्मिक निशानी है, ये उनके जीवन से हमको मिलता है। वे हमेशा आनंद में रहते हैं और सबको आनंद वितरण करते रहते हैं। तो सचमुच में हमने तो राजकोट में कह दिया आनंद आनंद जी नाम, गौतमानंद जी नाम के भले होगा, ये आनंद आनंद हमको आनंद देते रहते हैं। तो आज हम लोग बड़े आनंद में हैं, मुझे महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कि हमको भी उनकी ऊर्जा का एक आदंश मिले और उनके आनंद का एक आदंश मिले, और रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी जी, विवेकानंद जी के प्रति उनकी जो भक्ति है उसका एक अंश मिले।
तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। हरिओम तत्सत।